बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 15। तहरीर कोमल राइट्स। महनाज भाभी, आपने मेरे दोनों नमूनों को कहीं देखा है? कहीं नज़र नहीं आ रहे। रेहाना बेगम ने परेशानी से महनाज बेगम को देखकर पूछा। क्या हो गया है रेहाना, क्यों बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो? यही कहीं होंगे। महनाज बेगम ने जवाब दिया और बी जान के साथ ही बैठ गई। बहू, मैंने बहुत दफ़ा देखा तू दोनों बच्चों पे बहुत गुस्सा करती है। बच्चों को प्यार से समझाया कर। बी जान ने भी दोनों की साइड ली। अम्मा साईं, अगर गुस्सा ना करो तो 1 मिनट से भी कम वक्त लगाएंगे वो दोनों इस गांव में कहर लाने में। मेरी औलाद सिर्फ मासूम शक्ल से नज़र आती है, वरना तो पूरे पाकिस्तान को पागल करने का हुनर रखती है। मुझे तो फिक्र रहती है अरीज की, कल को अगले घर जाएगी तो वो लोग तो नहीं उठाएंगे ना इसके। ये सब लाड 1000 बार समझा चुकी हूँ, मगर नहीं, मेरी सुनता कौन है? रेहाना बेगम ने बेबसी से कहा और बी जान के पास ही बैठ गई। रेहाना बेगम की बात अंदर आते दयान ने सुनी थी। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं इसके लाड, और आप फिक्र ना करें, मैं इसे अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। बस मेरी हो जाए एक बार। ये सिर्फ वो सोच ही सका, बोलने की गलती नहीं की। अरे अरे, क्या हुआ चची जान, इतना गुस्से में क्यों है आप? दयान ने जानबूझ के सुन तो पहले ही चुका था। क्या बताऊं बेटा, इन दोनों नकम्मों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। अब भी पता नहीं किसकी शामत आई होगी। रेहाना बेगम को एक बार फिर अपना गम याद आया। कुछ नहीं होता, यहीं कहीं होंगे दोनों। कहाँ जाके बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि सामने ही एक मुलाजिम भागता हुआ आ रहा था। क्या हुआ तुम्हें? दयान ने से घूरते हुए पूछा, जिसका भागने की वजह से सांस फूला हुआ था। छोटे सरदार, वो हादी बाबा और रीज मैडम ने दिलावर खान के बेटे से लड़ाई ले ली। मुलाजिम के बताने की देर थी कि दयान ने अपना सर पीट लिया। उफ, इन पागलों का मैं क्या करूं? दयान ने दांत पीस कर सोचा। हवेली में इस वक्त सिर्फ दयान ही था, बाकी सब अपने अपने ऑफिस गए हुए थे। ये बात सुनकर हवेली में मौजूद सब पे तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। जरियाब खान को वो सब अच्छे से जानते थे। रेहाना बेगम तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। जिस बात का डर था वही हुआ आखिर। चची, आप फिक्र ना करें, मैं ले आता हूँ इन्हें। दयान ने सबको देख कर कहा और खुद बाहर की तरफ भागा। कौन है ये दोनों पागल? वो गुस्से से पागल हो रहा था। एक इसकी हालत ख़राब कर दी थी, दूसरा इसे सिरे से इग्नोर किया, और दोनों एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ थे। पागल किसे कहा तुमने? हाँ, अरीज ने अपने बाजू फोल्ड करते हुए कहा। हादी ने तो शुक्र का कलमा पड़ा, इसकी जान जो छूट गई थी। देखो लड़की, तुम जो कोई भी हो, तुमने जो किया इसकी सज़ा तो तुम दोनों को मिलेगी। वो भी इंतहाई गुस्से से धाड़ा। मुझे वो सब बाद की बात है, पहले ये बताओ पागल किसे बोला? हादी भी मैदान में उतरा, जबकि वहाँ मौजूद बाकी सबको इन दोनों की जहनी हालत पर शक हो रहा था, जो सामने खड़े जल्लाद से पंगा लिए खड़े थे। जरियाब खान का गुस्से से बुरा हाल था। शदीद जब्त से इसकी आंखों में खून उतर रहा था। गार्ड, वो गुस्से से चीखा। गार्ड बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। जी जी छोटे सरदार, कौन है वो? वो इंतहाई सख्त लहजे में बोला। हादी, लगता है ये पागल बंदा है, हम सामने खड़े हैं, हमसे नहीं पूछ रहा हम कौन है। बेचारे गार्ड पे हुक्म चला रहा है। ओ नहीं, उल्लू का पट्टा। वो मुंह बना के गार्ड के मुंह जवाब देने से पहले ही बोली। जरियाब का दिल किया अपना सर दीवार से जाके मार ले। कहाँ फंस गया था? तुम ही बता दो, आखिर कौन हो तुम? इसने हार मानते हुए पूछा। हम दोनों इंसान हैं। अरीज से पहले हादी ने आंखें पटपटा कर जवाब दिया। हाँ हैं तो हम भी इंसान ही, पर कोई समझे तब ना। घर वाले तो हमें कोई और ही मखलूक समझते हैं, और हमारी हिटलर को लगता है हम इनके किसी गुनाह की सज़ा दें। अब अंकल आप ही बताओ, हम कहीं से भी आपको गुनाह की सज़ा लगते हैं? जैसी हमारे जैसी औलाद तो काफ़ी मन्नतें मांगने के बाद नसीब होती है। अरीज ने भी अपना हिस्सा डाला और मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ के जवाब दिया। इस बार जरियाब खान को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी, लेकिन वो कमाल महारत से छुपा गया। ये सब तो है, पर तुम लोग हो कौन? वो एक बार फिर दोनों का जायज़ा लेते हुए बोला। अभी वो जवाब देते ही थे कि दयान की गाड़ी हवा से बातें करते हुए इनके पास आकर रुकी। इसके पीछे 5-6 गाड़ियां और थी, जिनमें गन पकड़े आदमी मौजूद थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और दयान अपनी मुकम्मल मर्दाना वजाहत समेत बाहर आया। वाइट शलवार कमीज़ में कंधे पे ब्लैक चादर रखे वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कंची आंखों वाले बंदर, तुम यहाँ? अरीज इसे देखते ही बोली। कहा, उफ, ये लड़की हर जगह इज्जत का जनाजा निकाल देती है। इसने दांत पीस के सोचा और सीधा आके दोनों के सामने खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरियाब ने गुस्से से इसे
देखते हुए पूछा। दयान चलता हुआ इसके करीब हुआ और इसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों डर गए मुझे यहाँ देख के? हा हा। ज़रियाब खान कैसे किससे से नहीं डरता? भूल गए तुम्हारी बहन को बारात वाले दिन छोड़ा था, क्या ही नहीं कर लिया था तुमने? ज़रियाब खान ने मकरू कहका लगाते हुए दयान खान के गुस्से को हवा दी। तेरी तो। दयान ने इसका कॉलर पकड़ के कहा। गुस्से से इसकी की आंखें लाल अंगारा बन रही थीं। इसे एक बार फिर अपनी बहन का वो रोना याद आ रहा था। दयान के आदमियों ने ज़रियाब के गार्ड पे गन तान रखी थी और ज़रियाब खान के गार्ड्स ने दयान के आदमियों पर। और वही अरीज और हादी ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। छोड़ा है वो मेरी और इस गांव में तो क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं? ज़रियाब खान की पटाख वो ढीठों की तरह हंसते हुए बोल कर रहा था। इसका एक एक लफ्ज़ दयान खान को ज़िच कर रहा था। ज़रियाब के बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे जब अरीज का हाथ उठा और सीधा इसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गया था। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे मर्दों को। इज़्ज़त के नाम पर औरत को अपने पाँव की जूती समझ के रख लिया है। तुम जैसों को तो जीने का भी हक नहीं है। आहा। इसने हकारत से मुंह मोड़कर कहा। और एक और बात मिस्टर ज़रियाब खान, बहुत जल्द तुम्हारी ये अकड़ मैं इसी कीचड़ में मिलाऊंगी। अरीज ने कीचड़ की तरफ इशारा किया जहां कुछ देर पहले वो मुंह के बल गिरा था। इसे घूर कर देखती हुई अरीज ने कहा और बाकी सब मुंह खोले इसका गुस्सा देख रहे थे। कुछ ही देर पहले तक तो किसी को भी इससे इस तरह के गुस्से की उम्मीद नहीं थी। हैरान तो दयान भी था। आखिर ये लड़की थी क्या? वो समझने से कासर था। इसने दयान का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए, ये जाने बगैर कि इसकी हर अदा किसी के दिल पर बिजलियां बन के गिर रही थीं। दयान ने एक तंजिया नज़र ज़रियाब पर डाली और फराटे से गाड़ी ले उड़ा। क्या हो रहा था यहाँ? दयान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए दोनों को घूरते हुए कहा। चने बेच रहे थे। चने बेच रहे थे हम। वहाँ तुम्हें चाहिए? अरीज ने जल के जवाब दिया और बाहर देखने लगी। दयान ने हादी की तरफ देखा। इसने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के कंधे उचक दिए। माल में हर तरफ घूमा घामी मची हुई थी। हर तरफ लोगों का रश था। वो अपने ध्यान में जा रही थी जब सामने से आते आदमी से इसकी टक्कर हुई। सॉरी, वो बोल के चला गया। शायद वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। इसकी पेशानी पर मौजूद पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें इसकी बाज जैसी तेज़ आंखों से छुप ना सकी। हेलो हेलो कैप्टन एजे रेपुटे अभी जो ब्लैक टी शर्ट में आदमी गुजरा है इसे फॉलो करो, ओवर एंड ऑल। इसने बोलते साथ ही खुद भी इसका पीछा शुरू कर दिया। वो आदमी काफ़ी घबराया हुआ था और तेज़ तेज़ कदम उठाता पार्किंग की तरफ जा रहा था। इस वक्त 5वें फ्लोर पर था। इसे नीचे जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। इसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और जल्दी से दाखिल हो गया। इससे पहले लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता एक आदमी और लिफ्ट में एंटर हुआ, आके इसके साथ खड़ा हो गया। वो जो पहले से घबराया हुआ था, अपने साथ किसी और आदमी को देखकर इसके सांस और तेज़ हुई। इसे ठंडे पसीने आने लगे जैसे वो बार बार हाथ की पुश्त से साफ कर रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही कैप्टन अहमद ने गन निकाली और उस पर तान ली। क्योंकि कौन हो तुम? इस आदमी की घबराहट से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं कौन हूँ ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्या होने वाला है? जल्दी बोलो नहीं तो शूट कर दूंगा। कैप्टन अहमद इंतहाई गुस्से से दबा दबा घुराया। सर मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है वो सब डीके ने प्लान किया है। वो डरते हुए बोला। कहाँ मिलेगा ये डीके और क्या होने वाला है यहाँ? इसने सामने मौजूद आदमी की गर्दन पकड़ कर कहा। ब्लास्ट होने वाला है और डीके को कभी देखा नहीं। वो बस फ़ोन पे बात करता है, कभी सामने नहीं आया। क्या ब्लास्ट? अहमद को लगा पूरा मॉल इसके सर पर आ गिरा हो। कहाँ है बम? जल्दी बोलो। वो धड़ा था 5वें फ्लोर पे। इतने में लिफ्ट खुल चुकी थी और सामने ही इनकी टीम के 2 लड़के खड़े थे। किस जगह लगा? जल्दी बोल। अहमद ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा। जैसे ही वो हवेली में एंटर हुए, सामने ही आगा जान और बाकी सब परेशान खड़े थे। जैसे ही इन सबको इस बात की खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर वापस आ गए थे। अरीज ने एक नज़र सब की तरफ देखा और अंदर चली गई। इसे फ़िलहाल तन्हाई की ज़रूरत थी। इसे अभी भी ज़रियाब खान पे बहुत गुस्सा था। इसका बस चलता तो इसे का खून ही कर देती। इसने सबको इग्नोर किया और अपने कमरे में की तरफ चल दी। पीछे सब दयान को घूर रहे थे क्योंकि सबको यही लगा था ज़रूर इसी ने कुछ कहा होगा। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। दयान इतना सा मुंह बना के बोला। हादी बेटा क्या हुआ? बहन को जहांगीर साहब ने हादी को देखते हुए प्यार से पूछा। कुछ नहीं बाबा जानी, बस मेरी बहन को आजकल झांसी वाली रानी बहुत पसंद आ गई है। वो एक आंख दबा के बोला।
और अंदर की तरफ भाग गया। जब जहांगीर साहब ने दयान की तरफ देखा, चाचा साईं, वो दयान ने इन्हें आज होने वाली सारी बात बताई, जिसे सुन के इन सब का गुस्से से बुरा हाल था। बाबा साईं, मैं चाहता हूँ अब मेरा और रहम का निकाह जल्द ही कर दें जाए। जहांगीर साहब ने आगा जान की तरफ देख कर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जरियाब खान चुप नहीं बैठेगा। इस सब के बाद आगा जान ने पुरसोच अंदाज में कहा, इसकी फ़िक्र आप ना करें आगा जान, अब मैं इसे अपनी बहन की खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगा। दयान ने जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, इससे पहले वो आदमी दाऊद साहब पे हाथ उठाता, किसी ने इसका हाथ हवा में रोक लिया था। इस आदमी ने अपने सामने देखा जहां दो लड़के इंतहाई गुस्से में इन्हें घूर रहे थे। कौन हो तुम लोग? इस आदमी ने दोनों को देखकर सवाल किया। हम जो भी हैं, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, शामिर ने कहते साथ ही से मारना शुरू कर दिया। वो और हारून यहाँ किसी काम से आए थे। सामने का मंजर देख इनका दिमाग घूम गया। कुछ ही देर में वो सबका मुंह तोड़ के भगा चुके थे। शामिर ने दाऊद साहब को सहारा दिया, इन्हें लेके घर तक आए। कौन थे वो लोग? हारून ने दाऊद साहब की तरफ देखकर सवाल किया, जो हॉल में एक सोफे पर बैठे अपनी औलाद को घूर रहे थे। बेटा बस क्या बताऊं, दाऊद साहब ने सर दाह भर कर कहा। रहने दे पापा जी, आपका हम कर रहे थे ना बात। किसने कहा था जाके इसके पाँव में बैठ जाओ? सफ़ा ने इन्हें देखते हुए कहा। देख रही हो बेगम, आप भी हम मेरा ही कसूर निकाल रही हैं। ये औलाद अपनी गलती नहीं मानेगी। दाऊद साहब ने अपनी औलाद को घूर के कहा था। शामिर और हारून एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जिन्हें वो सिरे से ही इग्नोर कर चुके थे। अंकल, हम और तुम दोनों, किसने कहा था अपनी टांग अड़ा लो आके? हम कर रहे थे ना हैंडल। जान ना पहचान मुंह उठा के आ गए बस। हारून कुछ कहता इससे पहले ही सफ़ा इसके बात बीच में काट कर बोली थी। वो बेचारा तो बस दांत पीस कर रह गया। अजीब पागल लोग हैं यार, एक तो मदद की, ऊपर से हमें ही सुना रही हैं। हारून ने शामिर के कान में सरगोशी की। पापा जी, सिस्टर ठीक कह रही हैं, आपको क्या ज़रूरत थी हाथ जोड़ने की? अयान ने जल्दी से बहनों की साइड ली। चुप कर आया बड़ा बहनों का चमचा, और तुम दोनों तैयारी पकड़ लो गाँव जाने की। अब तुम्हारी शादी तो होकर ही रहेगी। दाऊद साहब ने अयान के कहने के बाद दोनों को घूर के देखते हुए कहा। शामिर और हारून ने एक साथ इन दोनों को देखा, जो अब बेबसी से एक दूसरे को देख रही थी। पापा जी, ये नाइंसाफ़ी है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, सफ़ा ने इन्हें देख के कहा। बिल्कुल पापा जी, हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो आप मिसिस सज़ा की सूरत में हाथ धो के ही हमारी शादी के पीछे पड़ गए हैं। मरवा भी मुंह बना के बोली। अंदाज उसका ऐसा था कि शामिर मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेटा जी, पूरे शहर में अपने नाम के साथ साथ मेरा नाम के झंडे भी गाड़ दिए, अब भी पूछती हो ऐसा क्या हुआ तुमने? और एक ये तुम लोगों का चमचा, मजाल है जो बहनों को समझा ले। मेरी बात घर तो उल्टी गंगा बहती है। दाऊद साहब ने तप कर कहा। पापा जी, कुछ तो ख्याल कर लें, हमारी भी कोई इज्जत है। सफ़ा ने हारून को देखते हुए दांत पीस कर कहा। शुक्र है इनको ख्याल तो आया, हम भी हैं। शामिर मुंह बड़बड़ाते हुए, आवाज़ इतनी थी कि इन तीनों ने आराम से सुन ली थी। बेटा, कितनी इज्जत है तुम लोगों की, ये तो पूरा शहर जानता है। सामने भी इनका बाप था, कहाँ छोड़ने वाला था। अच्छा अंकल, हम चलते हैं, हारून ने खड़े होते हुए कहा। बेटा कुछ देर बैठ जाते? नहीं आंटी अंकल काम है कुछ हमें, शामिर ने भी उठते हुए कहा और अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बाहर निकल गया। जारी है।